हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स। आज बोला था मतलब आज जो लोग आज देख रहे हैं उनके लिए आज की है, और आप जब भी देख रहे होंगे उस दिन की एनर्जी होगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी ये रीडिंग आपको मिले उस दिन की एनर्जी है। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। ध्यान रखिएगा कि जितनी एनर्जी पिक होगी उतनी ही चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जो नहीं कर रही है वो किसी और के लिए है, रेस्ट जाने दीजिए। ऑल साइन वालों के लिए भी रीडिंग है, सभी राशियाँ सभी साइंस के लिए रीडिंग है। एनर्जीज के ऊपर फोकस कीजिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनकी डीप फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। ओह वाओ, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर स्टार का निकल कर आया है। स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर का मन बदल रहा है, मन चेंज हो रहा है। ये अब प्रे कर रहे हैं, अब ये दुआ मांग रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, होप, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ग्रेट। 5 ऑफ कप्स, मुझे लगा 2 कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द एम्पिरर, नंबर 8, नंबर 17, नंबर 4, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द सन, जजमेंट, दी हायरोफेंट, और यहाँ पर है डेविल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। साइन यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वायरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिना, इक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बता दिया मैंने आपको। अर्थ एलिमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग जो निकल कर आया है वो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि, ये स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं। ये आपकी राशि, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। आपके पार्टनर का बिहेवियर यहाँ पर, जहाँ क्योंकि तीनों जो कार्ड्स यहाँ पे मेजर अरकाना के निकल कर आए हैं ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रूड हो सकते हैं, ठीक है। और थोड़े से मुझे पुराने ख्यालातों के भी ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। चलो इनको क्लैरिफाई करती हूँ मैं, फिर आपको बताती हूँ क्या कुछ है इस पर्सन के माइंड में। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें किस चीज़ के लिए दुआ मांग रहे हैं। ओके, सेम कार्ड ही निकल कर आया है। होपिंग, मैनिफेस्टेशन, ठीक है, एक्सपेक्टिंग, फेथ। अपने कर्मों के लिए ये पर्सन प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। जो भी पास में इन्होंने करा है, किया है, गलत हुआ है आपके साथ, गलत किया है आपके साथ, गलत बोला भी है इस पर्सन ने, गलत बातें बोली है, आर्ग्यूमेंट किया है, बहुत गुस्सा दिखाया है, खराब बिहेवियर कहीं ना कहीं इस पर्सन का रहा है ना। ये इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया है, एंड उसी चीज़ को लेकर ये पर्सन दुआ मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो है ना आप भूल जाओ, ठीक है। एंड ये होपफुल है
कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो भी उन्होंने गलत करा है आप उसको माफ़ कर दोगे। ये चीज़ होप ये पर्सन रख रहे हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कहीं ना कहीं ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है कन्फेशंस। तो ये पर्सन आपसे या तो कुछ सच बोलना चाहते हैं, या तो पास्ट में हो सकता है कि कुछ इन्होंने आपसे झूठ बोला, कुछ बातें इन्होंने आपसे छुपाई, जहाँ पर इनको आपको क्लियर आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए था, कट टू कट बात करना चाहिए था, वहाँ पर इस पर्सन ने नहीं किया। कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कुछ अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, जो भी पास्ट में हुआ है, ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, उस चीज़ को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, या क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एंड स्पेशली वो आपको लेकर क्या फील करते हैं, वो अपनी दिल की बात आपको बताना चाहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी निकल कर आई है। दूसरा हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से किसी कन्फेशन का ये पर्सन वेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के साइड से किसी तरह का कन्फेशन मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं अपनी किसी बात को, किसी सच्चाई को, या मे बी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ से किसी तरह का कन्फेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग जो है वो लीजिएगा। अगर इन्होंने आपसे झूठ बोला है तो ये आपको कन्फेस करना चाहते हैं, या इनको लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको बताओ कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है शॉकिंग की एनर्जी। ओके, बता रही हूँ। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, आपको क्या ऑफर करे। अभी जो सिचुएशन है ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको क्या करना चाहिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट सा ये महसूस कर रहे हैं। मे बी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है, आपके पास ऑप्शंस है, क्योंकि आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, या कभी आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, कभी आप नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन डिसीजन वाली एनर्जी में आपके पार्टनर इस वक्त दिख रहे हैं, जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या इनकी तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो टाइम है ना, ये इस वक्त पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। और मे भी हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से एक्सपेक्टेशंस और होप हमेशा से आपसे ही रहे हैं कि आप ही चीज़ों को ठीक करो, और मे बी इनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अभी चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से ये पर्सन शॉक में है। द एम्पिरर को प्लीज क्लैरिफाई करें। द एम्पिरर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस। तो ये ही व्यक्ति है जिसके वजह से आप दोनों के बीच में दूरी, सेपरेशन, ब्लॉकेजेस, ये सब कुछ आया है। आपने ये पर्सन से दूर खुद को नहीं किया है, और यहाँ पर क्या आया है, बिगनिंग करना चाहते हैं, बिगनिंग को लेकर स्ट्रेस में भी है, लेकिन कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज माइंडसेट में है। क्योंकि खुद जब इंसान किसी को दूर करता है और फिर किसी के पास वापस आना चाहता है, ठीक है, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको कन्फ्यूजन देती है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका आपके पास वापस आना सही है या क्या करना चाहिए उनको इस वक्त। बिगनिंग के लिए, आपसे दूरी को ख़त्म करने के लिए, जो स्पेस उन्होंने आपसे लिया था, और आपने तो उन्होंने आपसे इतना स्पेस मांगा था, आपने उनको इतना स्पेस अब दे दिया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ब्लॉक भी कर दिया। तो ये पर्सन इस वक्त आप दोनों की सेपरेशन को देख कर ना
कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड है, क्लियर नहीं हो पा रहे, अनश्योर नहीं हो पा रहे कि इनको इस वक्त क्या करना चाहिए। क्या खुद से आके बात करें, खुद से आकर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, या क्या करें, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको स्पेस देते जा रहे हो और आप दोनों के बीच में इतनी दूरी और स्पेस आ चुका है ऑलरेडी, जिसके वजह से भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज माइंडसेट। अगर आप सालों के बाद किसी से कांटेक्ट करना चाहोगे तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि होती है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कैसे बिगनिंग करे, कैसे ट्राई करे, क्या न्यू डायरेक्शन को चूज करे, कैसे चीज़ों को स्टार्ट करे, उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है इंट्यूशन। ये पर्सन अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इंट्यूटिवली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक जैसे कि मान लो ये कोई गाना सुन रहे हैं और उनका इंट्यूशन आप तक पहुंचा, तो आपको भी ना वही गाना अट्रैक्ट करेगा, वही गाना सुनने का मन करेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें कोई गाना बहुत रिपीटेडली सुनाई देता है, मतलब हमने सुना भी नहीं है काफ़ी टाइम से, बट वो हमें सुनाई दे रहा होता है। तो इसका मतलब कोई ना कोई आपको सोचकर वो सॉन्ग सुन रहा है या वो सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन। तो आपके पार्टनर इस वक्त ना आपको एक फेमिनाइन एनर्जी में नहीं, आपको एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। और डिवाइन मैस्कुलाइंस कैसे होते हैं, इमोशंस उनके अंदर जो होते हैं उसको वो शो नहीं करते हैं, उसको वो दिखाते नहीं हैं, बाहर से प्रैक्टिकल होकर दिखाते हैं। और इस वक्त आपके पार्टनर भी आपको इसी तरह की कुछ एनर्जी में देख पा रहे हैं, चाहे आप फीमेल है चाहे आप मेल है। ये पर्सन इस वक्त आपको एक मैस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, इमोशनल नहीं दिख रहे हो। और यहाँ पर आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ही आई है, जो कि ये बता रहा है कि आप इस वक्त प्रैक्टिकल चीज़ों को सोच रहे हो और प्रैक्टिकल होकर आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो। एंड दूसरा, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि मे बी आप अपनी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि क्या ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, या तो इस चीज़ की आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आ चुकी है कि ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलाइन है, ठीक है। एंड ये पर्सन बट आपको एक डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी में देख रहे हैं, एक मेल एनर्जी में। एंड ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है, ये इजीली मोल्ड होने वाली एनर्जी नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है जो खुद का डिसीजन खुद लेती है, किसी के मैनिपुलेशन में आकर डिसीजंस नहीं लेते हैं। सन को क्लैरिफाई करें। सन को क्लैरिफाई कर रहा है थिंकिंग। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये आपको मिस कर रहे हैं, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, क्रेव कर रहे हैं, अच्छे दिनों को ये पर्सन याद कर रहे हैं। और अच्छी बात तो ये है कि ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं, सोच रहे हैं, तो बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको बहुत सारी अच्छी मेमोरी, अच्छी यादें इनको याद आ रही है। इस वक्त आपके पार्टनर कोई नेगेटिव बातों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में आपको लेकर एक पॉजिटिव एनर्जी ही मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको सोचकर निराश नहीं होते हैं। आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो इनको बहुत खुशी मिलती है, अंदर से ही जैसे खुश हो जाते हैं आपके बारे में सोचकर, आपके प्यार के बारे में सोचकर, जो भी आपने इस पर्सन के लिए किया है इस चीज़ के बारे में सोचकर, ठीक है। तो ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में डीपली जाकर सोच रहे हैं एंड आपकी वैल्यू करते हुए भी यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि जब आप उनकी लाइफ में थे, उनका पास्ट कितना ब्यूटीफुल था। क्योंकि सन की एनर्जी है तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इनको ऐसा फील होता है कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो बहुत पॉजिटिविटी थी और कहीं ना कहीं उसी पॉजिटिविटी को हो सकता है कि ये पर्सन इस वक्त मिस कर रहे हैं।
जजमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। जजमेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है पीस की एनर्जी। ये पर्सन पीस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन को एक बिलीव है, एक होप है कि एक ना एक दिन आप दोनों एक हो जाओगे। एंड इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा प्रे करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये जजमेंट है ना, तो ये पर्सन यूनिवर्स से कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हैं। यहाँ पर भी फेथ की एनर्जी निकल कर आई है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी हो सकता है कि इस वक्त आपकी जो पार्टनर है वो बैलेंस नहीं फील कर रहे हैं, पीस नहीं मिल रहा है, उनको शांति नहीं मिल रही है। और ये पीस और शांति आपके साथ ही मिल सकती है, क्योंकि आप उनके लिए एक सन हो। दी हायरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई करें। दी हायरोफेंट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेप्थ, और यहाँ पर है अवेयरनेस, आपकी वैल्यू होना, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ना। मे बी अब तक आपके पार्टनर आपके नॉलेज को, आपको ना बहुत कम आंकते गए हैं, ठीक है। और बट इनको ये तो समझ में आया है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। मे बी हो सकता है कि ये सब चीज़ें इस पर्सन ने आपसे कभी कही नहीं, या कहीं भी तो कभी इतना वैल्यू नहीं दिया, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन आपकी कदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपकी सोच की, आपकी पर्सनालिटी की, आपके बिहेवियर की, आपके पेशेंस की, सब चीज़ों की, आपकी समझदारी की सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ना वैल्यू हो रहा है। पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील होता हो कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, लेकिन नहीं, आप इमेच्योर नहीं हो। डेविल को क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है स्पाइंग की एनर्जी। ये पर्सन इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि ये पर्सन आपको फेक अकाउंट से स्पाई कर रहे हैं। या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो ये अपने अकाउंट से आपको चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और अकाउंट से आपको स्पाई कर रहे हैं। ये पर्सन ये नहीं दिखाना चाहते हैं, ये नहीं जताना चाहते हैं आपको, कि आपको पता चले कि ये इंसान आपको लेकर कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कितना ज़्यादा इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, या ऑब्सेशन फील हो रहा है, या कितना ये पर्सन आपके टूवर्ड्स क्रेव कर रहे हैं, ये शो नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने ना आपको ब्लॉक करके ही रखा हो सोशल मीडिया पर, ठीक है, लेकिन ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं फेक अकाउंट से, किसी और के अकाउंट से, जहाँ पर ये आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, आपके अपडेट्स को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आपको देखे बिना नहीं रह पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये अपने अस्तित्व को, अपने रियलिटी को छुपाने की भी आपसे कोशिश कर रहे हैं। ये आपको ये नहीं बताना चाहते हैं कि ये आपको देखते हैं या ये आपके लिए क्रेजी है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है ट्विन फ्लेम मिररिंग। तो अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप दोनों के अंदर सेम एनर्जी वर्क कर रही है, आप उनको जितना मिस कर रहे हो वो एनर्जी उनके अंदर भी काम कर रही है, वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, ठीक है। सेम एनर्जी है आप दोनों की इस वक्त की। नो कॉन्टैक्ट जोन में आप जो फील कर रहे हो, ये पर्सन भी वही फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके अंदर फियर है, रिजेक्शन है, कि ये पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी, और सेम एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर भी है कि उनको लगता है कि शायद उन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसके बाद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन जो भी एनर्जी है आप दोनों की, वो म्यूचुअल एनर्जी है, मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को। सो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। कुछ मैसेजेस भी लेते हैं उनके तरफ से आपके लिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर? आई हेयर सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। मैंने आपसे कहा ना कि ये कुछ ऐसे गाने सुन रहे हैं, ये ऐसे कुछ गाने सुन रहे हैं जिससे आपकी याद और भी ज़्यादा इस पर्सन को आ रही है। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन, जितना इन्होंने आपका रिस्पेक्ट किया,
ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने किसी का भी इतना रिस्पेक्ट नहीं किया है जितना कि आपका रिस्पेक्ट किया है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, वो तो हमें दिख ही रहा है। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो इन्होंने कोशिश करी आपको भूलने की लेकिन ये भूल नहीं पाए। यहाँ पर है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप के अंदर जो इंटरेस्ट है उनको लेकर वो इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, सो नहीं पा रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो, यू आर डैम ब्यूटिफुल। आई डिसाइड टू टेक्स्ट यू बट आई जस्ट कांट, तो उन्होंने सोचा था आपको टेक्स्ट करने का बट ये नहीं कर पाए। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, तो आप इनके लास्ट पर्सन होते हो जिसके बारे में ये सोचते हैं, ये रात को आपके बारे में सोचते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, ये तो हर दिन मैसेज में आता है। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो ये अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं। आई एम डीपली इन लव विथ यू, आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते हैं। एंड लास्ट मैसेज वी हैव, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो इस पर्सन को आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।